अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली के कुल क्षेत्रफल का 9% है। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी रहती है? 10। कुल विस्तार पालनपुर गुजरात में रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। राजस्थान का विस्तार खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक है। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। राजस्थान में अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर में है। जिलों के पुनर्गठन के बाद ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा में भी अरावली का विस्तार है। अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग चौड़ा है। अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग संकड़ा है। उत्तरी पूर्वी भाग संकड़ा और दक्षिणी पश्चिमी भाग चौड़ा, मतलब उदयपुर की साइड, सिरोही की साइड चौड़ा और दिल्ली की साइड, अलवर की साइड, झुंझुनू की साइड, वहां पे संकड़ा। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में माना जाता है। अरावली का न्यूनतम विस्तार मध्य भाग, मतलब अजमेर के आसपास, तारागढ़ अजमेर के आसपास। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर सिरोही में। अरावली का न्यूनतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू। राजस्थान का दूसरा ऊंचा बसा शहर प्रतापगढ़ 580 मीटर। राजस्थान में अरावली का मध्य भाग अजमेर। राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, 3 चोटियां सिरोही में हैं। अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन से की जाती है, जो एक प्राचीन वलित मोरदार पर्वतमाला है। प्राचीन ग्रंथों में, विष्णु पुराण में, परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, बूंदी में आड़ावल और सिरोही में आबू गुलाब, उदयपुर में आड़ावटा। सिरोही में आबू गुलाब कहते हैं। अरावली को भौगोलिक भाषा में मेरू कहा जाता है, बूंदी में आड़ावली कहा जाता है, उदयपुर में आड़ावटा कहा जाता है, पुराने ग्रंथों में परिपत्र कहा जाता है। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उक्तंट की गर्दन कहा है, कहकर संबोधित किया है। कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प युग से 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई। अरावली का राजस्थान से विस्तार 23.5 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान अरावली का विस्तार है। 72 डिग्री 10 मिनट से पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार वर्णन करने के लिए एम हेरोन 1923 में, एम हेरोन का पूरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन था। ये स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे। GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता के अध्यक्ष भी रहे। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को मूल जड़ अरब सागर से शुरू होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसलिए अरावली को अरब सागर का
इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की सामान्य जानकारी। अरावली प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र है। उत्तर व मध्य अरावली की जलवायु उप आर्द्र है। दक्षिणी अरावली की जलवायु अर्ध आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु है। दक्षिणी अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर है। मिट्टी भूरी लाल कंकरीली है। अरावली की मिट्टी कैसी है? भूरी लाल और कंकरीली। मुख्यतः फसल मक्का और ज्वार। वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप एवं दक्षिण सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें दिल्ली क्वार्टरजाइट चट्टानें प्रमुख हैं। अरावली का उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग क्वार्टरजाइट चट्टानों से दिल्ली सुपर समूह की चट्टानों निर्मित है। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रसार है। अरावली की विशेषताएं। यह विश्व का प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। रचना विधि के अनुसार अरावली मोड़दार पर्वत है। यह पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराती है। अरावली राजस्थान का सर्वाधिक अभयारण्य वाला भौतिक भाग है। अरावली राजस्थान सर्वाधिक नदियों के उद्गम का भौतिक भाग है, लेकिन राजस्थान के सभी नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता है। अरावली सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है। अरावली सर्वाधिक वनों में विस्तार वाला भौतिक भाग है। वन्य जीवों की शरण स्थली है। अरावली राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। यह राजस्थान की सर्वाधिक खनिज पदार्थों का वाला बहुतायत वाला भाग है। अरावली प्रदेश में आग्नेय चट्टान की अधिकता के कारण धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली के दक्षिण व पश्चिम प्रवाहित नदियों का अरब सागर प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है तथा अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली राजस्थान की जल विभाजक के साथ साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान में खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व की ओर को रोकना अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। सर्वाधिक वनस्पति को अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति मानसून को रोककर पूर्व एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा है। अरावली आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। पूर्वी ढाल के अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में नहीं है, बल्कि टूटी फूटी जिनमें वायु घाटियां पाई जाती हैं। अरावली का स्वरूप अजमेर से सिरोही एवं गुजरात तक तानपुरे की तरह, जो ऊपर से संकरित तथा नीचे से फैली हुई है। अरावली के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पुराना नंबर, NH48 नया नंबर। अरावली पर्वतमाला संपूर्ण राजस्थान को दो विशिष्ट भौतिक भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश 16+1 सिरोही 17 जिले 60%, जनसंख्या 40%। अरावली सहित अरावली के पूर्व में मरुस्थलीय प्रदेश 25 जिले, क्षेत्रफल 40, जनसंख्या 60।
अरावली का नुकसान। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है, अतः बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अरावली को खतरा। राजस्थान के अरावली प्रदेश में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों से इसका खतरा उत्पन्न हो गया। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में गैर कानूनी खनन बंद करने का आदेश दिया। राजस्थान में अरावली को विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अरावली का विस्तार। औसत ऊंचाई। उत्तरी अरावली 450 मीटर, मध्यम अरावली 700 मीटर, दक्षिण अरावली 1000 मीटर। उत्तरी अरावली अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन का पूर्व भाग, सीकर, झुंझुनू का दक्षिणी पूर्वी भाग, सांबर, बरसे, सिंघाड़ा व सिंघाड़ा, झुंझुनू से खैरथल, तिजारा तक। औसत ऊंचाई 450 मीटर। निर्माण क्वार्टरजाइट और फाइलाइट शैलों से है। उत्तरी अरावली की चोटियां। चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055, मालखेत सीकर 1052, लोहागढ़ झुंझुनू 1051, भोजागढ़ झुंझुनू 979, खो जयपुर 920, भोरांच अलवर 972 और बरवाड़ा बबाई जयपुर 992, भोरांच अलवर 992, बरवाड़ा जयपुर 786। सॉरी, सब कुछ उल्टा पड़ दिया। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, मालखेत सीकर 1052 मीटर, लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर, भोजगढ़ झुंझुनू 979 मीटर, खो जयपुर 920 मीटर, भोरांच अलवर 792 मीटर, बाबाई जयपुर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बबाई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली कोटपुतली भैरोड 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर, बैराट कोटपुतली 704 मीटर, कोटपुतली भैरोड है दोनों। सरिस्का अलवर 777 मीटर, सीरावास अलवर 651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, अलवर दुर्ग अलवर 577 मीटर, लोहागढ़ रघुनाथगढ़ सीकर 1055, मालखेत सीकर 1052, लोहागढ़ झुंझुनू 1051, भोजागढ़ झुंझुनू 979, खो जयपुर 920, बहरांच अलवर 792 मीटर, बाबाई जयपुर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बबाई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली कोटपुतली भैरोड 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर, बैराठ कोटपुतली भैरोड 704 मीटर, सरिस्का अलवर 677 मीटर, सीरावास अलवर 651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, दुर्ग अलवर 597 मीटर। रणथंभौर में अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी, सीकर, हर्ष की पहाड़ी, सीकर, जयपुर की पहाड़ी, अलवर की पहाड़ियां शामिल हैं। सरिस्का अभयारण्य में क्रास्का पठार, काली घाटी, मोर की अधिकता, कांकनवाड़ी पठार, कांकनवाड़ी किला, दारासिको, कैदरहा आदि स्थित है। ढूंढीमल का दर्रा रणथंभौर अभयारण्य में है। कुशाल घाटी सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर में अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं। रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, खंडेला सीकर की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां शामिल है। सरिस्का अभयारण्य में क्रास्का पठार, काली घाटी, मोर की अधिकता, कांकनवाड़ी पठार, कांकनवाड़ी किला, दारासिको कैद रहा था कांकनवाड़ी किले में आदि स्थित है।
डूंडीमल का दर्रा रणथंभौर उद्यान में स्थित है। कुशाली घाट सवाईमाधोपुर में है। कुशाली घाट कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। मध्य अरावली, मध्य अरावली का विस्तार, अरावली का मुख्य विस्तार अजमेर व ब्यावर जिले में है। इसके अलावा राजसमंद का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल है। मध्य अरावली कहाँ तक है? अजमेर ब्यावर, जिसमें इसके अलावा राजसमंद का उत्तरी भाग भी शामिल है। राजसमंद का उत्तरी भाग भी शामिल है। सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक का भाग मध्य अरावली में आता है। औसत 700 मीटर और औसत ऊंचाई 700 मीटर, औसत ऊंचाई 700 मीटर। और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? 450 मीटर। उत्तरी अरावली जो थी वो उसका निर्माण क्वार्टरजाइट व फाइलाइट सेलों से था। और सांबर से सिंघाड़ा, सिंघाड़ा झुंझुनू से खैरथल तिजारा तक उत्तरी अरावली फैली थी। और मध्य अरावली का निर्माण संगमरमर, क्वार्टरजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से है। मध्य अरावली की चोटियां मोरायजी, गोरमजी, ब्यावर 934 मीटर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर और नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। गोरमजी की चोटी टोटगढ़ पहाड़ियों का भी भाग है, पहाड़ियों का ही भाग है। गोरमजी की चोटी टोटगढ़ पहाड़ियों का ही भाग है। अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली में ही सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। दो पर्वत पहाड़ों के बीच अरावली संकीर्ण या कटाफटा तंग रास्ता दर्रा नाल घाट कहलाता है। दर्रा नाल घाट कहलाता है। मध्य अरावली के दर्रे, कछवाली दर्रा ब्यावर मध्य अरावली में है। पीपली दर्रा ब्यावर यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा, ऊंचाई पर स्थित नाल है। पीपली दर्रा यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। उदाबारी दर्रा ब्यावर में है। स्वरूपा घाट ब्यावर में है। ये उपरोक्त चारों दर्रे टोटगढ़ इलाके ब्यावर में हैं, जो ब्यावर जिले को पाली जिले से जोड़ते हैं। और ये चारों दर्रे ब्यावर जिले से दक्षिण में निकलते हैं। ब्यावर जिले से दक्षिण में निकलते हैं। ब्यावर जिले के दर्रे बरदर्रा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 नया नंबर NH 25 इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। इस दर्रे में जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर, यह दर्रा ब्यावर के पूर्व में इस दर्रे का ब्यावर से मसूदा मार्ग गुजरता है। मसूदा मार्ग गुजरता है। सिसुरा शिवपुरा घाट ब्यावर, यह ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। सिसुरा शिवपुरा घाट ब्यावर ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। सुर्रा घाट दर्रा ब्यावर ब्यावर के दक्षिण में है। इस दर्रे से ब्यावर जिले के भीलवाड़ा जिले से जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है। सुर्रा घाट भीलवाड़ा जिले से और ससुरा घाट शिवपुरा विजयनगर मार्ग से। और पखेरिया दर्रा ब्यावर जो पूर्व में था वो ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। और बर दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है और जयपुर जोधपुर वाला मार्ग इसी बर दर्रे से होकर निकलता है। दिवेर की नाल राजसमंद, यहीं से कोठारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर की नाल राजसमंद, यहीं से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोरम घाट राजसमंद पाली, यह दर्रा मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेट राजसमंद से रेल मार्ग जोड़ता है। कामली घाट दर्रा राजसमंद पाली, यह दर्रा जोजावर पाली में देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। दक्षिणी अरावली का विस्तार देवगढ़ राजसमंद से दक्षिण से उदयपुर सिरोही तक। दक्षिणी अरावली का विस्तार, दक्षिणी अरावली की श्रृंखलाएं अधिक सघन, ऊंची व वनाच्छादित जिले राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर
और बांसवाड़ा, सिरोही, पाली जिलों में दक्षिणी अरावली का विस्तार है। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली। दक्षिणी अरावली की ऊंचाई 1000 मीटर है, लगभग औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और उत्तरी अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से, उत्तरी अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से है। मध्य अरावली में भी कुछ चट्टानें ग्रेनाइट से बनी है, कुछ क्वार्टरजाइट से, कुछ संगमरमर से। उत्तरी अरावली क्वार्टरजाइट और फाइलाइट सेलों से। गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही 1722 5650 फीट। शेर, माउंट आबू, सिरोही 1597 मीटर। शेर, माउंट आबू, सिरोही 1597 मीटर। दिलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही 1442 मीटर। जरगा, उदयपुर 1431 मीटर। असलगढ़, माउंट आबू, सिरोही 1380 मीटर। आबू, सिरोही 1295 मीटर। कुंभलगढ़, राजसमंद 1224 मीटर। धोलिया, उदयपुर 1183 मीटर। जयराज, सिरोही 1090 मीटर। ऋषिकेश, सिरोही 1017 मीटर। कमलनाथ, उदयपुर 1001 मीटर। सुंदा पर्वत बीनमाल 951 मीटर। मुकुंद, माकड़ मगरा उदयपुर 989 मीटर। सज्जनगढ़, उदयपुर 938 मीटर। सज्जनगढ़, उदयपुर 938 मीटर। सायरा, उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़, उदयपुर 874 मीटर। डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जालोर 869 मीटर। नागपानी, उदयपुर 867 मीटर। गोगुंदा, उदयपुर 840 मीटर। इसराना भाखर जालोर 839 मीटर। रोजा भाखर जालोर 730 मीटर। झारोला भाखर जालोर 588 मीटर। कोटड़ा, उदयपुर 450 मीटर। ऋषभदेव, उदयपुर 400 मीटर। इसी को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही 1500, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही 1722 मीटर 5650 फीट। शहर माउंट आबू सिरोही 1597 मीटर। जरगा, उदयपुर 1431 मीटर। दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही 1442 मीटर। जरगा, उदयपुर 1431 मीटर। असलगढ़, माउंट आबू सिरोही 1380 मीटर। आबू सिरोही 1295 मीटर। कुंभलगढ़, राजसमंद 1224 मीटर। धौलिया या धोनिया, उदयपुर 1183 मीटर। जयराज, सिरोही 1090 मीटर। ऋषिकेश, सिरोही 1017 मीटर। कमलनाथ, उदयपुर 1000 मीटर। सुंदा पर्वत भीनमाल 991 मीटर। भीनमाल जानोर। माकड़ मगरा, उदयपुर 989 मीटर। सज्जनगढ़, उदयपुर 938 मीटर। सायरा, उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़, उदयपुर 874 मीटर। डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जालोर 869 मीटर। नागपानी, उदयपुर 867 मीटर। गोगुंदा, उदयपुर 840 मीटर। इसराना भाखर जालोर 839 मीटर। रोजा भाखर जालोर 730 मीटर। झारोला भाखर जालोर 588 मीटर। कोटड़ा, उदयपुर 450 मीटर। ऋषभदेव, उदयपुर 400 मीटर। गुरु शिखर सिरोही यह राजस्थान व अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। गुरु शिखर पर ही दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना है। गुरु माथा भी कहा जाता है गुरु शिखर को। गुरु शिखर पर ही दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि गुरु शिखर नाम का एक दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर नाम पड़ा था। यह हिमालय की नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। आबू पर्वत सिरोही, आबू पर्वत खंड सिरोही, ये समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इससे एक बैथोलिक की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृति की दृष्टि से इसे एक विशाल इंसेल बर्ग भी कहा जा सकता है। आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिणी अरावली के नाल दर्रा, फुलवारी की नाल, उदयपुर, इस नाल को कोटड़ा उदयपुर मार्ग गुजरता है। यह मानसी वाक्कल नदियों का उदयपुर उद्गम होता है। दक्षिणी अरावली
के नाल दर्रा, फुलवारी की नाल उदयपुर, यह नाल से कोटड़ा से उदयपुर मार्ग गुजरता है। इस नाल से कोटड़ा से उदयपुर मार्ग गुजरता है। यही मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल है, फुलवारी की नाल उदयपुर। दक्षिणी अरावली राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल फुलवारी की नाल है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल फुलवारी की नाल है। केवड़ा की नाल उदयपुर से राजसमंद झील सलंगुर की ओर जाने पर मार्ग स्थित है। देबारी उदयपुर NH 27 पुराना नंबर 76 इस दर्रे से गुजरता है कि चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। हाथी दर्रा उदयपुर, इस दर्रे में भी NH 27 गुजरता है। पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर आने वाले मार्ग पर स्थित है। ढेबर दर्रा सलूम्बर, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। सोमेश्वर की नाल पाली से रणकपुर रास्ते पर देसूरी के निकट स्थित है। सोमेश्वर की नाल पाली से रणकपुर रास्ते पर देसूरी के निकट स्थित है। ढेबर दर्रा सलूम्बर, यह यहाँ से गोमती नदी निकलती है। ढेबर दर्रा सलूम्बर, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। हाथी दर्रा उदयपुर, इस दर्रे से भी NH 27 गुजरता है। पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर आने वाले मार्ग पर स्थित है। देसूरी की नाल पाली राजसमंद, देसूरी की नाल पाली से चार भुजा राजसमंद जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इससे NH 162 गुजरता है। देसूरी की नाल को ही झीलवाड़ा की नाल, पगल्या की नाल भी कहते हैं। देसूरी की नाल को ही झीलवाड़ा की नाल, पगल्या की नाल कहते हैं। देसूरी की नाल पाली में है, झीलवाड़ा स्थान राजसमंद में है। अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा और झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद उत्तर सही होगा। हाथी की नाल दर्रा राजसमंद पाली, यह दर्रा कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। यह दर्रा कुंभलगढ़, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद पाली, यह दर्रा कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल, यह दर्रा केलवाड़ा राजसमंद से घाणेराव पाली तक की तरफ निकलता है। यह दर्रा केलवाड़ा राजसमंद से घाणेराव पाली की तरफ निकलता है। बरदर्रा बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिण भाग में है, जो आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान की अन्य पहाड़ी पर्वत ये क्षेत्र। मेरवाड़ा पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में टोडगढ़ ब्यावर के समीप पहाड़ियां हैं। मेरवाड़ा पहाड़ी मध्य अरावली के क्षेत्र में टोडगढ़ ब्यावर के समीप की पहाड़ियां हैं, जो मेवाड़ मारवाड़ को अलग करती हैं। पिंडमांट मैदान देवगढ़ राजसमंद के समीप की निर्जन पहाड़ियां हैं। पिंडमांट का मैदान कहलाती है। बनास नदी के बेसिन में गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरीनुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरीनुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। इस श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में, रिपीट करती हूँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली के क्षेत्र में टोडगढ़ ब्यावर के समीप की पहाड़ियां ये मेवाड़ मारवाड़ को अलग करती हैं। पिंडमांट मैदान देवगढ़ राजसमंद के समीप निर्जन पहाड़ियां पिंडमांट का मैदान कहलाती हैं। बनास नदी बेसिन में गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरीनुमा पहाड़ियों को मेखला गिरवा कहते हैं। यह श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में उदयपुर शहर बसा है। यहाँ के उपखंड तहसील व पंचायत समिति का नाम भी गिरवा ही है। भाकर पूर्व से सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती हैं। पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती हैं। देसरो उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य का भाग वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण देसरो कहा जाता है। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है। भोमट दक्षिणी राजस्थान उदयपुर डूंगरपुर सलूम्बर सिरोही का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, जहां भील जनजाति निवास करती है। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है।
मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है। आडावल पर्वत, बूंदी, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, रामगढ़ 12, इन पहाड़ियों के मध्य उल्कापिंड गिरने से एक झील भी बनी है। हर्ष पर्वत व हर्ष पहाड़ी, शिखर 820 मीटर, बीजासन की पहाड़ियां, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सारण की पहाड़ी, पाली व रावचंद्र सेन की छतरी बनी है। सारण की पहाड़ियां पाली व रावचंद्र सेन की छतरी बनी है सारण की पहाड़ियों में। आबूर्द पर्वत सिरोही जिले से आबू का पर्वत क्षेत्र है। मकुंद्रा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ है। बरवाड़ा की पहाड़ियां चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर है। मलानी पर्वत जालोर, बालोतरा व बाड़मेर के मध्य स्थित है। बाहुबली हिल उदयपुर है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू है। श्यानन की डूंगरी चूरू, घूघरा घाटी अजमेर, नौसार घाटी अजमेर, जिंदोली घाटी खैरथल तिजारा, चिरवा घाटी उदयपुर, कुकर घाटी रणथंभौर अभ्यारण्य, काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य। श्यानन की डूंगरी चूरू, घूंघरा घाटी अजमेर, नौसर घाटी अजमेर, जिंदोली घाटी खैरथल तिजारा, चिरवा घाटी उदयपुर, कुकर घाटी रणथंभौर अभ्यारण्य, काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य। प्रसिद्ध पहाड़ियां जिन पर किले बने हैं। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर किला जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर किला जैसलमेर। मानी व नैनी पहाड़ी बयाना का किला भरतपुर, भामती पहाड़ी शाहबाद का किला बारा, नानी सिरड़ी पहाड़ी सोजत का किला पाली, चिड़िया टूंक पचेटिया पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर, हेमकूट गंधमार्दन कुंभलगढ़ राजसमंद, कनकाचल सुवर्णगिरी जालोर का किला, ईगल पहाड़ी जयगढ़, कालीखोह पहाड़ी आमेर किला जयपुर, कोसवर्धन पहाड़ी शेरगढ़ किला बारा, बीठली पहाड़ी तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कोसवर्धन पहाड़ी शेरगढ़ किला बारा, कालीखोह पहाड़ी अजमेर किला जयपुर, ईगल पहाड़ी जयगढ़, देवगिरी पहाड़ी दौसा का किला, कनकाचल सुवर्णगिरी जालोर का किला, हेमकूट गंधमार्दन कुंभलगढ़ राजसमंद, चिड़िया टूंक व पचेटिया पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर, नानी सिरड़ी पहाड़ी सोजत का किला पाली, भामती पहाड़ी शाहबाद का किला बारा, मानी व नैनी पहाड़ी बयाना का किला भरतपुर, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर किला जैसलमेर। ये था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला आता है पूरी मैदानी प्रदेश, जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मेरे साथियों भी पढ़ते रहें। मैं इस वीडियो को बुक का प्रमोशन करने और मेरे को खुद को पढ़ने के लिए बुक मंगवाई थी। मुझे याद करना है। मैं रीट लेवल 1 की तैयारी करती हूँ और आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। धन्यवाद।